हेलो डियर, जितने भी दोस्तों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम, स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये जो वीडियो बता रहे हैं ये सभी चारों सब्जेक्ट का आपको बहुत ज़्यादा जरूरी और हेल्प होगा। इसके थ्रू अगर आप ये जो चीज़ मैंने बता रहा हूँ आज और बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों अपने आप में देखिएगा कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हमको दिमाग में आ गया। अगर ये चीज़ को आप फॉलो करते हैं, ये चीज़ दोस्तों फॉलो करना बहुत आसान है, बशर्ते आपको चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको करते हुए चलना है। चलने के साथ ही दोस्तों आपको क्या करना होगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसको करना होगा, नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो दोस्तों चीज़ें हैं कोई नहीं बताएगा आपको, ये रामबाण सटीक चीज़ें हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या करना होगा आपको। तो चलिए मैं आपको 5 या 10 नंबर का डिफिनीसन, तो वो भी सब्जेक्टिव है, तो उसमें डिफिनीसन आपको कवर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन का 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन का याद कराने का क्या टेक्निक है, जो सभी सब्जेक्ट में दोस्तों एकदम 100% लागू होता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अब चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो भी चारों सब्जेक्ट है साथियों, उसमें जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोग देखते होइएगा, जो लोग पढ़ते होंगे सीरियस है वो लोग देखते होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए उनको भिड़ा लगता है याद करना भी। लेकिन मैं बता दूं वो दोस्तों याद करते हैं सिर्फ दोस्तों वो चाहते हैं कि हम पूरा आंसर को ही याद कर ले, इसीलिए याद नहीं होता है। अब मैं दोस्तों जो बताने जा रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा। मैं चारों सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट में एक एक एग्जाम्पल लेकर समझा दूंगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दोस्तों बायो साइंस का, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बायो साइंस का। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसका? बायो साइंस का। अब आप लोग हमें एक चीज़ बताइए, बायो साइंस में अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया कि भाई मेरे बताइए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब पुरुष जनन अंग के बारे में चर्चा करें 10 नंबर में, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको इसका फिगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फिगर पे दोस्तों 3 नंबर देगा, सीधा बात है। फिगर नहीं बनाएंगे 3 नंबर काट लेगा। अगर 10 नंबर क्वेश्चन है फिगर नहीं बनाएंगे 3 नंबर काट लेगा। तो सबसे पहली बात है बायो साइंस में जितने भी फिगर है, फिगर का आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बनाइए, लेकिन फिगर बनाकर उसको नामकरण करना पड़ेगा कि कौन चीज़ कहाँ पर है, तो आपको नंबर मिलेगा। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, अब लिखने की बात आती है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें कितने पार्ट है, ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें कितने पार्ट है। जैसे हो गया दोस्तों टेस्टिज हो गया, उसके बाद दोस्तों पेनिस हो गया दोस्तों, उसके बाद हो गया सीमेन हो गया, उसके बाद दोस्तों नालिका हो गया, उसके बाद ब्लेडर हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ आपके दिमाग में नहीं याद है तो फिर दोस्तों आप चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या समझे कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं माइक्रोबायोलॉजी में चलता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बीज संक्रमण क्या है, बीज संक्रमण के विधि को लिखे, तो बीज संक्रमण दोस्तों क्या है उसको लिख देंगे। अब आप यही नहीं जानेंगे कि बीज संक्रमण के कितने विधि है, बीज संक्रमित करने का कितने विधि है, तो इस चीज़ का ही अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर तो दोस्तों दिक्कत होगा। तो वही चीज़ें है, बीज संक्रमण के जितने भी विधि है पहले उसको याद करने का कोशिश कीजिए कि बीज संक्रमण होता क्या है, उसको याद कीजिए। और उसके बाद इसमें जितने भी विधि है पहले विधि याद कीजिए, पहले उसका आंसर मत याद करने का कोशिश कीजिए, पहले उसका विधि को याद कीजिए। तो दोस्तों वही चीज़ें है, विधि याद हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि हाँ रासायनिक विधि, फिजिकल विधि मतलब भौतिक विधि। अब रासायनिक विधि में कौन कौन चीज़ें हैं उसको भी याद कर लीजिएगा कि रासायनिक विधि में कौन कौन से चीज़ें होता है। उसके बाद भौतिक विधि में क्या क्या चीज़ें होता है उसको याद कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को याद करना होता है। जब आपको टाइप्स याद हो जाए, पार्ट याद हो जाए क्वेश्चन का, तो फिर आप आराम से जो है आंसर को याद कर सकते हैं। आंसर में दोस्तों अगर 2-2 लाइन भी लिखते हैं, जैसे मान गए मैं टिश्यू का बात कर रहा हूँ, ऊतक का। अब ऊतक में 4 प्रकार है, चारों प्रकार में से किसी एक प्रकार के बारे में पूछ दिया, तो एक प्रकार के बारे में डिटेल में पूछ दिया तो आपको उसी प्रकार के बाद, जैसे संयोजी ऊतक है, अब वो संयोजी ऊतक को लीजिए, उसी संयोजी ऊतक आप पता है कि संयोजी ऊतक क्या होता है, लेकिन उसका कितना टाइप से यही नहीं पता है। तो जब संयोजी ऊतक का प्रकार ही नहीं पता होगा तो आप उसमें लिखेंगे मैटर क्या, नहीं लिख पाएंगे। तो पहले उसके टाइप्स को याद करने का कोशिश कीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में दोस्तों उसका टाइप्स होता ही है, चाहे उसमें जितने भी चीज़ें सम्मिलित होता है वो होता ही है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अब दोस्तों बायो साइंस से चलता हूँ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में। सबसे पहले चीज़ है दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसका दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियर साइंस का। यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिहेवियर साइंस का मैं बात कर रहा हूँ। अब आप ये बताइए, बिहेवियर साइंस में आपको विवाह के बारे में, सोशल साइंस में आपको विवाह के बारे में पूछ दिया, जो कि 10 नंबर में बनता है।
पूछेगा कि विवाह क्या है, विवाह का स्वरूप लिखें। अब आप ये बताइए, विवाह लिख दिया, विवाह का आपको प्रकार ही नहीं पता है कि विवाह के प्रकार, विवाह में कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्वेश्चन को कहाँ से लिख पाएंगे। तो वही चीज़ें हैं, सबसे पहले चीज़ें दोस्तों, आप कोई भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं तो पहले दिमाग में सभी क्वेश्चन को याद करने, आंसर को याद करने से पहले ये चीज़ याद कीजिए कि इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है या कितने टाइप्स है, तो ये चीज़ को याद करना पड़ेगा। जैसे स्किन है, तो स्किन में दोस्तों कितने टाइप्स होते हैं, कितने लेयर यानी कितने पार्ट होते हैं, तो दोस्तों आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। तो वो जब आप बाहरी परत, भीतरी मध्यम परत, भीतरी परत, स्किन का लेयर होता है ना, तो उसके ये सब चीज़ें नहीं याद रहेगा तो आप कहाँ से लिख पाएंगे। वही चीज़ें जब आप क्वेश्चन को टाइप्स दिमाग में रख लें तो आप ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट उसमें लिखने लायक लगता है उसको याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप क्या कीजिएगा, जैसे आपके बारे में पूछ देगा कि भाई बताइए कि सीखने के प्रभावित करने वाला या प्रभावी बनाने वाला कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर है जो कि सीखने को प्रभावित बनाता है, तो दोस्तों या प्रभावी करता है। तो आपको उसके प्रभावी करने वाले कारक का ही नहीं पता है कि कौन कौन से कारक है जो कि सीखने को प्रभावित करता है, लर्निंग को प्रभावित करता है, तो आप क्या लिखेंगे, उसमें नहीं लिख पाएंगे। अगर आपके प्रकार उसमें पता है कि हाँ इतने सारे टाइप्स है जो कि लर्निंग को प्रभावित करता है, तो आप आराम से उस टाइप्स को पहले लिख देंगे। फिर आपको क्वेश्चन उसका आंसर थोड़ा थोड़ा भी याद है तो फिर चीज़ें को आप लिखते लिखते उसमें थोड़ा थोड़ा आंसर भी लिख देंगे, तो वो व्यक्ति जो कॉपी चेकने वाला होगा वो क्या जानेगा कि बच्चा के याद है, पॉइंट बाय पॉइंट याद है, तभी बच्चा जो है ये इसके टाइप्स को अच्छे से लिखा है। तो सबसे पहले चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि किसी भी क्वेश्चन का अगर पूछता है तो उसके अंदर टाइप्स रखें, क्योंकि दोस्तों सीधा महाभारत नहीं है कि आप लिखते जा रहे हैं, आपको उसमें टाइप्स भी मिलेगा, टाइप्स भी लिखना पड़ेगा। तो पहले याद रखिए कि कितने टाइप्स होता है, अगर उस टाइप्स में भी टाइप्स है तो उसको भी याद रखिए, तब उसका मैटर लिखने का प्रयास करें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दवाई देने का नियम लिखे या दवाई देने का 5 नियम लिखे। अब आप ये बताइए कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक क्वेश्चन है, दवाई देने के नियम ही दोस्तों आपको नहीं पता है कि 5 नियम कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर में आप मैटर क्या लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। और एक क्वेश्चन बनता है 5 से 10 नंबर में दवाई देने का 5 नियम, तो आप पहले याद रखिए कि दवाई देने के 5 नियम कौन कौन से हैं। जब 5 नियम याद रहेगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें को आप उसमें जो है मैटर लिख सकते हैं, 5 पॉइंट 5 नियम में। तो ये चीज़ें होता है, ऐसे याद करेंगे तो चीज़ें याद होगा। पहले क्वेश्चन याद कीजिए, क्वेश्चन के बाद आंसर जब याद कीजिए तो उसमें टाइप्स है तो टाइप्स को पहले याद कीजिए, दिमाग में बैठाइए कि वो स्टरलाइजेशन है मतलब बीज संक्रमण है, तो इसमें कौन कौन से टाइप्स होगा, कौन कौन से विधि के द्वारा जो है बीज संक्रमण किया जाएगा, इसके अंदर भी कोई टाइप्स है तो फिर उसको याद करने का कोशिश कीजिए। और तब उसमें जो है जितने भी टाइप्स याद हैं उस टाइप्स में थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ें का लिखने का कोशिश कीजिए। तो ऐसे कीजिएगा तो याद रहेगा, और जो भी एग्जाम कॉपी चेकने वाला होगा उसको भी पता रहेगा कि जब स्टूडेंट टाइप्स बढ़िया से लिखा है तो इसके अंदर मैटर भी बढ़िया से लिखा ही होगा। तो ये चीज़ें है, सबसे पहला चीज़ें है कि आप किसी भी आंसर का टाइप्स जरूर याद रखें, और मैक्सिमम क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर के चारों सब्जेक्ट में आपको टाइप्स जो है मिल ही जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई मेरे बताइए परिवार क्या है, परिवार के कितने प्रकार है, परिवार का क्या क्या कार्य है, तो आपको कार्य में भी टाइप्स है कि कौन कौन किस किस तरीक़ा से जो है परिवार कार्य करता है, तो उसके कार्य में भी टाइप्स है, उसको पहले याद रखिए। परिवार का कितने प्रकार है उसको याद रखिए। तो ये सारे चीज़ें हैं, जब टाइप्स आपको अंदर याद हो जाएगा ना क्वेश्चन का, किसी भी आंसर का अगर टाइप्स जितने भी टाइप्स उसमें दिया गया है वो याद हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बाद बाकी दोस्तों हम लगभग सभी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बता दिए, फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम तक देखिएगा अपने आप में बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और अगर नहीं आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका मन है, उसमें तो ज़बरदस्ती है नहीं, लेकिन आपको फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ एग्जाम में टाइप्स लिख के ही आ जाना है 10 नंबर का प्रश्न में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर टाइप्स याद रहेगा तो उसके अंदर आप 2-2 लाइन भी चीज़ों को लिख देंगे, जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें बेसिक चीज़ें भी लिख देंगे सभी टाइप्स में, तो आपको जो है नंबर अच्छा मिल जाएगा। टाइप्स याद रखने से एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको पता हो जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा है, बच्चा को टाइप्स सहित अच्छे से याद है। तो ये चीज़ें होता है। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।